I hope you all are doing good. My name is Hima Dikshit. I welcome you all in English Pathshala. Upon your request, I am going to start poetry part of class 9 from today. So first poem of class 9 is The Road Not Taken, written by Robert Frost. The Road Not Taken, written by Robert Frost. So in today's session, I will discuss with you इंट्रोडक्शन ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट. हम रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे एज वेल एज समरी एंड थीम ऑफ द पोम, explanation with their word meaning as well as poetic devices, and at last I will share a secret about Robert Frost, why he has written The Road Not Taken. The Robert Frost was born in 1874. 1874 में सैन फ्रांसिस्को यूएसए में रॉबर्ट फ्रॉस्ट का बर्थ हुआ था and he died in 1963. Most of his adulthood he had spent in न्यू इंग्लैंड का जो रूरल एरिया है वहाँ पर उन्होंने मोस्ट ऑफ अपना अडल्टहुड स्पेंड किया था. तो वी कैन सी इम्पैक्ट ऑफ द रूरल लाइफ इन हिज राइटिंग. हम उनकी राइटिंग में जो रूरल लाइफ का इम्पैक्ट है, व्हाट आर द हार्डशिप्स ऑफ ह्यूमन बीइंग, डे टू डे लाइफ की क्या रियलिटीज हैं, क्या हार्डशिप्स हैं, हम उनकी राइटिंग में देख सकते हैं. अनलाइक हिज कंटेम्प्रेरीज, फ्रॉस्ट नॉट चोज टू एक्सपेरिमेंट विद द न्यू वर्ड्स. एक्सपेरिमेंट नहीं किया उन्होंने न्यू वर्ड्स के साथ में. इवन ही फॉलोड द ट्रेडिशनल पैटर्न ऑफ राइटिंग. उन्होंने ट्रेडिशनल पैटर्न ही राइटिंग का फॉलो किया विद द न्यू वे ऑफ राइटिंग. उन्होंने नए तरीके से ट्रेडिशनल वे को ही फॉलो किया. मोस्ट ऑफ हिज पोएम्स डिपिक्ट्स द डार्क एंड सोबर विजन ऑफ लाइफ. एक डार्क रियलिटी, सोबर विजन ऑफ लाइफ को रिप्रेजेंट करती हैं उनकी पोइट्रीज. एंड एट द सेंटर ऑफ द पोएम वी कैन सी एंटीथेसिस इन हिज राइटिंग. हम एक कॉन्ट्रास्ट देख सकते हैं उनकी राइटिंग में, जिससे फैक्ट एंड फैंसी, प्लेजर एंड पर्पस, सिटी एंड कंट्री, इस तरह के एंटीथेसिस हम उनकी पोइट्री में देख सकते हैं. सो इंस्टेड ऑफ इम्पोजिंग आर्बिट्रेरी रिजोल्यूशन ही गिव्स अ फेयर चांस टू ईच साइड. उन्होंने हर एक साइड को एक फेयर चांस देने की कोशिश की है. सो इन द रोड नॉट टेकन, द पोम रोड नॉट टेकन का अगर हम थीम की बात करते हैं तो व्हाट इज द थीम. यहाँ पे थीम है इनडिसीजन, और वी कैन से थीम ऑफ रिग्रेट. इनडिसीजन, जो हमारे साथ बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, वी आर अनेबल टू टेक डिसीजन कि विच पाथ वी हैव टू फॉलो. सो वी कैन से क्या है थीम ऑफ इनडिसीजन और थीम ऑफ रिग्रेट. पोएट इस पोम के थ्रू एक इंपॉर्टेंट मैसेज कन्वे करना चाहते हैं दैट अवर फ्यूचर डिपेंड्स ऑन अवर प्रेजेंट. What the career option we choose today will determine our future. आज हम जो भी करियर ऑप्शन चूज करते हैं वो हमारा फ्यूचर, उस पर हमारा फ्यूचर डिपेंड करता है, या हम फ्यूचर में क्या बनते हैं. डिपेंड ऑन द चॉइसेस वी मेक टुडे. आज हम जो चॉइसेस बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है. सो बी वेरी केयरफुल. पोइट कहना चाहते हैं कि यू मस्ट बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग चॉइसेस, बिकॉज यू विल नॉट गेट द प्रिविलेज टू कम बैक दैट ऑप्शन अगेन. उस ऑप्शन पे आने का आपको वापस वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा. सो वी शुड बी वेरी केयरफुल वाइल मेकिंग चॉइसेस और वाइल मेकिंग डिसीजन. अब हम देख लेते हैं समरी ऑफ द पोम. In the poem The Road Not Taken, poet makes a fascinating use of two roads as a metaphor for life. अब यहाँ मेटाफर एक डिवाइस होता है, पोएटिक डिवाइस होता है जिसका कि यूज किया जाता है कंपेरिजन. तो मेटाफर फॉर लाइफ यहाँ पे क्या है, पोइट ने दो रोड्स का यूज किया है. मेटाफर फॉर लाइफ मीन्स जर्नी ऑफ लाइफ. जर्नी ऑफ लाइफ को कंपैरिजन करने के लिए पोइट ने दो रोड्स का यूज किया है. द टू रोड्स स्टैंड्स फॉर द चॉइसेस वी मेक इन लाइफ. टू रोड्स को कैसे कंपेयर किया गया है, द चॉइसेस से. द चॉइसेस, द डिसीजंस वी मेक इन आवर लाइफ, कि हम हमारी लाइफ में जो डिसीजन लेते हैं, जो चॉइसेस बनाते हैं, उससे कंपेयर किया गया है. द पोइट कम्स अपॉन अ फोक in a path in the woods. What happened? Poet जंगल में, woods या जंगल फॉरेस्ट में आते हैं और वहाँ एक रास्ता देखते हैं which divided into two parts. वो कैसा है, एक फोक शेप में दो रोड में डिवाइड है. एक रास्ता है जो दो रोड्स, वहां से दो रोड्स निकल रही हैं. It is autumn and the leaves are turning its color from green to yellow. As you know what happened in autumn. Autumn season में क्या होता है कि trees अपना leaf shade करते हैं और the leaves turn into green into yellow.
लीव्स किस में टर्न हो जाते हैं, येलो में टर्न हो जाते हैं, उनका कलर चेंज हो जाता है, एज वेल एज पेड़ से लीव्स गिरने भी लगती हैं. सो इट इज ऑटम एंड द लीव्स आर टर्निंग इट्स कलर फ्रॉम ग्रीन टू येलो. ऑटम का सीजन है और पेड़ की जो पत्तियां हैं वो किस में चेंज हो रही है, उनका कलर चेंज हो रहा है ग्रीन से येलो में. He looks down on both paths as he is unsure which path he should take. पोइट क्या करते हैं, वहां दोनों रास्तों को देखते हैं, एंड बिकॉज ही इज अनश्योर, उनको यह डिसाइड नहीं है कि उनको कौन से रास्ते पे जाना है. ही इज अनश्योर, वो कंफ्यूज है, वहां कन्फ्लिक्शन चल रहा है पोइट के माइंड में कि उनको किस रास्ते पे जाना है. He looks down the both paths as he is unsure which path he should take. वो दोनों रोड को देखते हैं, दोनों रास्ते को देखते हैं, बट वहां पे उनको डिसाइड नहीं होता है कि उनको कौन सा रास्ता लेना चाहिए. He would like to take both, but that is not possible. अब पोइट वहां दोनों रास्तों को ही लेना चाहते हैं, दोनों रास्तों को लेना चाहते हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल. As we can see this विद अवर चॉइसेस ऑफ करियर, जब हम हमारे करियर ऑप्शंस हमें डिसाइड करने होते हैं आफ्टर 10th कि विच स्ट्रीम वी शुड फॉलो, हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए, वेदर वी शुड टेक ह्यूमैनिटीज, वेदर वी शुड टेक पीसीबी, वेदर वी शुड टेक पीसीएम, वेदर वी शुड टेक कॉमर्स, कि हमें कौन सा स्ट्रीम लेना चाहिए. बिकॉज वॉट एवर द चॉइसेस वी विल मेक, हम फर्दर उसी में स्टडी करते जाएंगे और वही करियर ऑप्शन हमारे सामने रहेगा. लाइक आपने बहुत सारी चॉइसेस मिलती हैं वहां पर भी, बट यू हैव टू फॉलो दैट स्ट्रीम, आप उसी स्ट्रीम में को फॉलो करते जाना है. He would like to take both, that it is not possible. अब पोइट दोनों ही लेना चाहते हैं बट अभी ये पॉसिबल नहीं है. बट इन केस ऑफ करियर चॉइसेस अभी ऐसा है कि आप 2 स्ट्रीम्स को फॉलो कर सकते हैं. एज द गवर्नमेंट हैज चेंज पॉलिसी, न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप अभी 2 चॉइसेस आप में फुलफिल कर सकते हैं, 2 चॉइसेस को आप लेके चल सकते हैं. लाइक यू कैन फॉलो ह्यूमैनिटीज एज वेल एज यू कैन फॉलो साइंस स्ट्रीम ऑल्सो, आप 2 डिग्रीज भी ले सकते हैं. He looks down the path as far as he can see and then decides to take grassy path as it seems less worn or used than the other. अब यहाँ पोइट के साथ में क्या कन्फ्लिक्शन था. He looks down the path as far as he can see. पोइट नीचे बैठकर उस रास्ते को वापस देखते हैं कि जहां तक उनकी नजर जाती है, जहां तक वो उसको देख सकते हैं, जहां तक वो फोरसीन है उनके लिए, उसको देखते हैं. And can see and then decide to take grassy path. और जब देखने के बाद में उनको ठीक से जब उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं रोड को, पाथ को, तब वो एक डिसीजन पर पहुंचते हैं. पोइट एक डिसीजन लेते हैं कि आई विल गो फॉर ग्रासी पाथ. कौन से, जो रोड, जो रास्ता मुझे कैसा दिख रहा है, एकदम ग्रीन दिख रहा है, जो मुझे हरा भरा दिख रहा है. एज इट सीम्स लेस वर्न और यूज देन द अदर. लेस वर्न मीन्स कम यूज किया, वो कैसा लग रहा है, कम यूज किया वो लग रहा है, और काफी लोग उस पर नहीं चले हैं. इट हैपन्स सेम विद द करियर चॉइसेज ऑल्सो. जब हमें डिसीजन लेना होता है विच स्ट्रीम वी शुड फॉलो, हमें कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, किसमें ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, तो एक तो हम एक क्राउड के साथ जाते हैं कि एक कि मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या ले रहे हैं, पीसीएम ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, जिससे दे विल फॉलो द करियर ऑप्शन मोस्ट ऑफ इन इंजीनियरिंग फील्ड. सेकेंड ऑप्शन हमारे पास आता है कि कॉमर्स का. जब हमें ये इस तरह के कन्फ्लिक्शंस हमारी लाइफ में भी क्रिएट होते हैं, बट जब हमें पता चलता है, जब हम कुछ फैक्ट्स को उठा के देखते हैं कि इंजीनियरिंग कॉलेज बहुत हो चुके हैं और यहाँ पे रिसेशन की भी इश्यूज आते रहते हैं, देन वी चेंज अवर डिसीजन. बट वॉट एवर द डिसीजन वी टेक, अवर लाइफ विल बी द रिपरकर्शन ऑफ दैट डिसीजन. तो ये क्या पोएम क्या बता रहे हैं यहाँ पर, डे टू डे रियलिटी, जो डे टू डे लाइफ की जो हार्डशिप्स हैं उनको डिपिक्ट करने की कोशिश की है पोएट ने. यहां तक आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए. बट ऑन फर्दर इंट्रोस्पेक्शन द पाथ्स अपीयर द सेम. बट जब पोइट इंट्रोस्पेक्ट करते हैं, मतलब वो आत्मविश्लेषण करते हैं, आत्मविवेचन करते हैं, तब उनको क्या लगता है, द पाथ अपीयर द सेम, कि रास्ते तो सेम ही लग रहे हैं, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है. द फॉलन लीव्स ऑन द पाथ सीम्स फ्रेश एंड वॉक्ड ऑन.
कि जो रास्ते पे जो लीव्स पड़ी हुई हैं वो कैसी लग रही है, फ्रेश एंड वॉकड ऑन, फ्रेश लग रही हैं और लग रहा है कि इन पर भी कोई चला है। द नरेटर रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ द प्लान टू रिटर्न समडे इन द फ्यूचर टू टेक द रोड नॉट टेकन। अब यहाँ नरेटर क्या रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं, नरेटर रिफ्लेक्ट यहाँ पे करना चाह रहे हैं कि एक दिन फ्यूचर में ऐसा होगा कि मैं उस पाथ पे, जो रोड मैंने नहीं लिया था, रोड विच आई डिड नॉट टेक, जो रोड मैंने नहीं लिया, मैं उस रोड को, उस रास्ते पे मैं वापस आऊंगा। द नरेटर रिफ्लेक्ट्स ऑन हाउ द प्लान टू रिटर्न सम डे इन द फ्यूचर, फ्यूचर में किसी एक दिन उस रोड पे वापस आऊंगा, उस रास्ते पर वापस आऊंगा, एंड आई विल कम बैक टू दैट चॉइस विच आई डिडंट टेक दैट टाइम, कि जिस टाइम जो चॉइस मैंने नहीं ली थी उस चॉइस को मैं वापस लूंगा या उस रोड पर वापस आऊंगा। बट सस्पेक्ट्स दैट ही प्रोबेबली वुड नॉट बी एबल टू डू सो, बट इसके साथ ही वहां उनको डाउट भी होता है, वहां उनको डाउट भी होता है कि प्रोबेबली इट विल नॉट बी पॉसिबल, कि ये सब पॉसिबल नहीं होगा उस रास्ते पर वापस जाना। सेम इट हैपेंस विद द करियर ऑप्शंस ऑल्सो, या जो भी हम अपनी लाइफ में करियर के अलावा भी हम जो भी चॉइसेस लेते हैं, जो ऑप्शंस हम लेते हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है कि एक बार हम जब आगे बढ़ जाते हैं देन इट्स नॉट पॉसिबल टू कम बैक, उस ऑप्शन पर जो हमने छोड़ दिया है उस पर वापस आना पॉसिबल नहीं लगता। इंस्टेड ही होप्स इन फ्यूचर he would be able to share his experiences and the choices he took that changed his life. इसके बाद फिर पोइट को लगता है इंस्टेड ही होप्स इन द फ्यूचर, वो फ्यूचर में ऐसी होप करते हैं, ऐसी उम्मीद करते हैं दैट ही वुड बी एबल टू शेयर हिज एक्सपीरियंसेस, कि वॉट एवर द एक्सपीरियंसेस ही फील, वो एक्सपीरियंस जो उन्होंने फील किए थे उन एक्सपीरियंसेस को वो किसी के साथ शेयर करेंगे, एक साई के साथ में उन एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे। द चॉइसेस ही टुक दैट चेंज्ड हिज लाइफ, वॉट एवर द चॉइसेस ही मेड, जो भी चॉइसेस उन्होंने अपनी लाइफ में ली थी, इट माई लाइफ इज द रिपरकर्सन ऑफ दैट चॉइस, उस चॉइस का रिपरकर्सन है, उसका रिजल्ट है, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या है, आवर लाइफ, कि मेरी वो लाइफ है, वेदर इट इज द वर्स्ट और द बेस्ट, चाहे वो खराब है या चाहे बेकार है, वो लाइफ वो किस पे डिपेंड करता है, अवर चॉइसेस, दिस टाइप ऑफ चॉइसेस वी मेक इज डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ चॉइसेस, अवर डिसीजंस, हमारे डिसीजन पर हमारी लाइफ डिपेंड करती है। इफ यू विल मेक गुड डिसीजन देन आवर लाइफ विल बी बेटर, इफ यू विल मेक बैड डिसीजन देन आवर लाइफ विल बी वर्स्ट। नाउ टेक ए स्क्रीनशॉट, see the explanation. The two roads diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. Diverged या separated, and yellow wood से क्या मतलब है पोइट का यहाँ पर, yellow woods means as it is the autumn season, so in autumn season trees shed their leaves and leaves turned into yellow color, तो forest full of yellow leaves. This poem is very relevant to our life. ये पोम हमारी लाइफ से बहुत रिलेवेंट है। Like in this poem, the roads को पोइट ने प्रेजेंट किया है चॉइसेस ऑफ लाइफ के फॉर्म में, चॉइसेस ऑफ लाइफ, कि जहां पोइट को डिसाइड करना है कि उनको किस रोड पर, उनके सामने दो रास्ते हैं, दो पाथ हैं, और उनको किस पाथ पे जाना है ये डिसाइड करना है। लाइक दिस अवर लाइफ थ्रोज अ मल्टीपल चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ अस, हमारी लाइफ में भी बहुत सारी चॉइसेस होती हैं, वेदर द चॉइसेस रिलेटेड टू करियर ऑप्शन, चाहे वो करियर ऑप्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो जॉब को लेकर हो, या फिर कहीं किसी सिटी में सेटल होने से रिलेटेड चॉइसेस हो। तो लाइफ में भी हमारे साथ बहुत सारी चॉइसेस हमें लेनी होती हैं, बहुत सारे डिसीजंस हमें लेने होते हैं। सो द टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, यहाँ पोइट क्या कहना चाह रहे हैं कि पोइट वॉज ट्रेवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट, कि पोइट ट्रेवल कर रहे थे, तभी वो वहाँ एक ऐसे जंक्शन पर या फिर एक ऐसे फोक पर पहुंचे जहाँ उन्हें दो रास्ते दिखे, जहाँ दो रास्ते सेपरेट हो रहे थे, दो रास्ते अलग हो रहे थे। उस रास्ते को देख के, उस पाथ को देखकर पोइट को क्या लगा, पोइट को लगा कि मुझे दोनों ही रास्ते अच्छे लग रहे हैं, दोनों रास्ते ही
अच्छे हैं और आई वॉन्ट टू ट्रेवल ऑन बोथ द रोड। बट तभी पोइट को रियलाइज होता है कि एज बीइंग अ वन ट्रेवलर एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एज बीइंग अ वन ट्रेवलर इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेवल बोथ द रोड, कि मैं एक ही ट्रेवलर हूं और दोनों रोड को एक सेम टाइम में मेरे लिए उनको चलना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ रोड्स क्या बताता है? रोड बताता है टू सेपरेट टू वेज ऑफ लाइफ, और वी कैन से चॉइसेस। रोड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टू वेज ऑफ लाइफ और टू चॉइसेस विच वी हैव टू मेक, जिनमें से हमें एक चॉइस लेनी है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, तभी पोइट को रियलाइज होता है कि इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेवल बोथ द रोड एट द सेम टाइम, मतलब साइमल्टेनियसली दोनों रोड पे चलना पॉसिबल नहीं। द वुड्स आर येलो। व्हाट इज द मीन्स ऑफ द वुड्स आर येलो? द वुड्स आर येलो मीन्स इट इज द टाइम ऑफ ऑटम सीजन। ऑटम सीजन का टाइम है एंड ऑटम सीजन ट्री शेड देयर लीव्स, और उनकी लीव्स किस में टर्न हो जाती हैं? ग्रीन से येलो कलर में टर्न हो जाती है। सो दैट्स वाई फॉरेस्ट इज फुल ऑफ येलो लीव्स। फॉरेस्ट किससे, जंगल किससे भरा हुआ है? येलो लीव से भरा हुआ है। तो यहाँ पोइट ने एक जो फॉरेस्ट का एग्जाम्पल देके क्या एक साइलेंस एंड मेलेंटली क्रिएट किया है। मीन्स यहाँ एक तरीके से ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट किया है। ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड। अब ग्लूमी स्टेट ऑफ माइंड कब होती है? जब हमें कोई डिसीजन लेना होता है, हमारे अंतर मन में, हमारे अंदर क्या चल रहा होता है? कन्फ्लिक्शन चल रहा होता है, जहां हमें डिसाइड करना है, कोई चॉइस लेनी है, कोई डिसीजन लेना है, तो एक कन्फ्लिक्शन क्रिएट होता है। एंड दैट्स व्हाई जनरली वी बिकम्स सैड। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, एज इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रेवल बोथ द रोड्स एट द सेम टाइम। दोनों रोड को ट्रेवल करना पॉसिबल नहीं है। तो पोइट वहां खड़े होकर उसको रोड को देखते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं कि वेयर डज इट गो, ये रोड कहाँ जाता है। एंड एज अ रिजल्ट ऑफ कन्फ्लिक्शन पोइट क्या डिसाइड करते हैं कि मैं दोनों ही रोड पर चलूंगा। एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, कि एक रोड जहां तक उनकी नजर जा सकती थी, एज फार एज ही कैन सी, जितनी दूर तक वो देख सकते थे, उसको ध्यान से रोड को देखते हैं, उसको घूरते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ। अंडरग्रोथ हियर, अंडरग्रोथ का मीन्स है यहाँ पर shrubs एंड बुशेज। रिटर्न मीनिंग है shrubs एंड bushes, वही हम इसका फिगरेटिव मीनिंग क्या देखेंगे? अनसर्टेनिटीज। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसर्टेनिटीज। टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, और जब उसको वो ऑब्जर्व करते हैं उनको कुछ नजर नहीं आता, बिकॉज द स्मॉल ट्रीज, द बुशेज एंड श्रब्स ब्लॉक्ड हिज वे, उन्होंने उस रास्ते को पूरा बंद कर दिया है। इसी तरीके से हम रियल लाइफ में देखते हैं तो इन रियल लाइफ देयर आर मल्टीपल चॉइसेस इन फ्रंट ऑफ अस। हमारे सामने मल्टीपल चॉइसेस होती हैं और उन चॉइसेस की वजह से वी बिकम्स वेरी कंफ्यूज। हमारे मन में कन्फ्लिक्शन चलता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और डिसीजन प्रॉपर नहीं ले पाते। तो ये अंडरग्रोथ यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ, कि लाइफ की जो अनसर्टेनिटीज होती हैं कि हमें क्या करना है, हमें क्या डिसीजन लेना है। सो टू वेयर इट वेंट इन द अंडरग्रोथ, जब वो उसको छुपकर देखते हैं, जहाँ रोड देखा कि रोड टर्न हो रहा है, दो रास्ते में आगे जाके बटा हुआ है, एज वेल एज ही इज अनेबल टू सी, कि आगे चल के वहां पे वो रास्ता कहाँ जा रहा है ये उनको नजर नहीं आता। इसी तरीके से जब हम अपनी लाइफ में डिसीजन लेते हैं देन वी आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, हमें समझ नहीं आता कि आगे इसका रिजल्ट क्या होगा। वॉट एवर द डिसीजन वी आर टेकिंग, जो हम डिसीजन हम ले रहे हैं उसका कॉन्सिक्वेंस क्या निकलेगा आगे चल के। तो ये होती है अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। तो यहाँ अंडरग्रोथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अनसर्टेनिटीज ऑफ लाइफ। टेक ए स्क्रीनशॉट। लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में सबसे पहले हम देखते हैं राइम स्कीम। राइम स्कीम क्या होता है? व्हाट इज राइम स्कीम?
राइम स्कीम, द सेम साउंड वर्ड्स एट द एंड ऑफ द लाइन, लाइन के एंड में जो सेम साउंड वर्ड होते हैं, दीज आर कॉल्ड राइम स्कीम। लाइक जैसे वुड, तो वुड यहाँ किसके साथ साउंड कर रहा है, वुड स्टूड, तो वुड को हम यहाँ देंगे ए। अब बोथ बी, अब यहाँ वुड देखिए किसके साथ में राइम कर रहा है, यहाँ पर स्टूड के साथ में, वही कुड, कुड के साथ में, तो ये क्या हुआ, ए एंड बोथ किसके साथ राइम कर रहा है, ग्रोथ के साथ में, सो दैट्स वाई बी। तो यहाँ राइम स्कीम क्या हुआ, ए बी बी। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है इसमें मेटाफर। देखिए पहले समझ लीजिए कि व्हाट इज मेटाफर। मेटाफर क्या होता है, मेटाफर में कंपैरिजन किया जाता है, दो चीजों के बीच में कंपैरिजन किया जाता है। जैसे यहाँ पर वैसे पूरी ही पोम को हम देखते हैं तो पूरी कंप्लीट पोम ही क्या है, मेटाफर का एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पे किसको कंपेयर किया गया है, रोड को कंपेयर किया गया है चॉइसेस ऑफ लाइफ और हमारे डिसीजंस के लिए, डिसीजन से कंपेयर किया गया है किसको, रोड्स को। तो रोड या कहें यहां से टू रोड्स डाइवर्ज इन अ येलो वुड, ये कंप्लीट क्या है यहाँ पर, मेटाफर। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है हमारा एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है, एनाफोरा व्हेन टू और मोर देन टू consecutive लाइंस begins with the सेम वर्ड, जब दो या दो से ज्यादा consecutive लाइंस सेम वर्ड से शुरू होती है उसको बोलते हैं एनाफोरा। लाइक इन दिस, एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ अगेन, एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड। तो यहाँ ये तीनों लाइंस आपने देखा कि किससे शुरू हो रही है, एंड से शुरू हो रही है, सो दिस इज डिवाइस ऑफ एनाफोरा। नेक्स्ट यहाँ पर पोइट ने एक विजुअल इमेजरी भी क्रिएट की है। विजुअल इमेजरी का मीन्स क्या होता है, विजुअल इमेजरी जब आप लाइंस को पढ़ के या आप उसको पोम को रीड करके एक पिक्चर अपने माइंड में क्रिएट कर सके, आप एक सीन क्रिएट कर सकें, वो होता है विजुअल इमेजरी। इन दिस लाइन द टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। अब आप यहाँ देखिए टू रोड्स का पिक्चर, टू रोड्स जो कि येलो फॉरेस्ट में जा रहे हैं या डिवाइड हो रहे हैं, तो ये पिक्चर एक सीन आप अपने माइंड में क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ क्या है, ये विजुअल इमेजरी भी है। नेक्स्ट है सिंबोलिज्म। सिंबोलिज्म मतलब अगर कोई किसी चीज का कंपैरिजन, सिंबोलिज्म मतलब किसी रिप्रेजेंट करना, कोई चीज को दूसरी चीज से रिप्रेजेंट करना। जैसे यहाँ रोड, तो रोड क्या बता रहा है, रोड को सिंबलाइज किया गया है अपनी लाइफ से, चॉइसेस ऑफ लाइफ, चॉइसेस ऑफ लाइफ से सिंबलाइज किया गया है रोड को। तो यहाँ ये क्या है, सिंबोलिज्म रिप्रेजेंट करना है रोड। Now take a screenshot. Let's see the next stanza. Then took the other just as fair and having perhaps the better claim. Just as fair का means क्या है यहाँ पर, just as good as the other. As the other. तो यहाँ पोएटिक डिसीजन लेते हैं कि इन दोनों रोड्स में, दोनों रोड में ये रोड्स इक्वली गुड हैं, मतलब फेयर है, नॉट फेयरर। द रोड इज जस्ट फेयर बट नॉट फेयरर, वो उससे अच्छा नहीं है। तो पॉइंट एक डिसीजन पर पहुंचते हैं कि जब दोनों रोड ही इक्वली गुड हैं तो इनमें से मैं कोई सा भी रोड लूँ। इट हैपन्स विद अस ऑल्सो, ये हमारे साथ भी होता है कि जब हमें दो चीजें, दो चॉइसेस हैं हमारे सामने और जब इक्वली गुड हैं, देन इट डजेंट मैटर कि हम कौन सा चूज करते हैं। जब उनका रिजल्ट, उनका कॉन्सिक्वेंस जब सेम आएगा, उनमें कोई डिफरेंस नहीं है, देन हम भी यही डिसीजन लेते हैं कि कोई सा भी ले लो, इसमें इट विल नॉट अफेक्ट अवर लाइफ। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वॉन्टेड बियर। बेटर क्लेम मीन्स हियर it appears to be
better. Wanted wear, wanted wear means which not used, has not used and walked on frequently. Wanted wear means जिस पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं या उसको ज्यादा लोग नहीं चलते हैं और ज्यादा उसको यूज नहीं किया है. एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड wear. अब यहाँ पोइट ये जस्टिफाई करने की कोशिश की है पोइट ने कि परहैप्स द बेटर क्लेम, जो दूसरा रोड है वो शायद उससे बेटर है, ये उससे अच्छा दिखता है. बिकॉज इट वॉज ग्रासी एंड वांटेड wear, क्योंकि वो that road is full of greenery, और वहाँ उस रोड को देख के ऐसा लगता है कि वहाँ पे उस पे ज्यादा लोग गए भी नहीं है, वहाँ पर ज्यादा लोगों ने चला भी नहीं, उस रोड को ट्रेवल नहीं किया है. सेम इट हैपन्स विथ अवर लाइफ ऑल्सो. जब हम करियर चॉइसेस को लेकर बात होती है, जॉब को लेकर हमारी बात होती है, तब हमें डिसीजन लेने होते हैं, तब हम देखते हैं कि कौन सा क्राउड किस चॉइस के साथ में जा रहा है, कि वहाँ पर कैसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वहाँ पर हमें क्या मिलेगा, वहाँ आगे ग्रोथ के कितने चांसेस हैं, कि वह रोड ज़्यादा बेटर है जहाँ ज़्यादा क्राउड है, या दैट रोड इज़ मच बेटर जहाँ पे क्राउड नहीं है. दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. पासिंग देयर मीन्स क्या? पासिंग डाउन, passing down or walking down, or the travelers who take path to their journey, जो travelers अपनी जर्नी के लिए जो रास्ता लेते हैं. तो though as far that the passing there had warned them really about the same. अब यहाँ पोइट के माइंड में एक सेकेंड थॉट आता है कि मे बी बोथ द रोड सीम्स टू बी लेस वॉक, कि दोनों ही रोड हो सकता है कम चले हुए हों, हो सकता है दोनों रोड पर ही कोई ज्यादा लोग ट्रेवल नहीं किए हो, ज्यादा लोग नहीं चले हो. और इस तरीके से पोइट के माइंड में क्या आता है? कंफ्यूजन. एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है इन हिज माइंड एंड ही इज अनेबल टू टेक फाइनल डिसीजन पर नहीं पहुंच पाते कि मुझे कौन से रोड पे जाना चाहिए, कि जिस रोड पे ज्यादा लोग गए हैं, जो पूरा बर्न आउट हो चुका है, या जिस पर ज्यादा लोग नहीं चले हैं. टेक ए स्क्रीनशॉट. लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस. फर्स्ट देखते हैं हम राइम स्कीम. यहाँ देखते हैं फेयर. तो फेयर को हम देते हैं ए. फेयर किसके साथ राइम कर रहा है? वेयर के साथ में, दिस इज ऑल्सो ए, एंड देयर के साथ में भी राइम कर रहा है, एंड दिस इज ऑल्सो ए. अब यहाँ देखते हैं क्लेम. क्लेम किसके साथ में राइम कर रहा है? सेम के साथ में. तो पोएटिक यहाँ राइम स्कीम क्या होगा? ए बी ए बी. नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस देखते हैं हम यहाँ पर wanted, because it was grassy and wanted wear. यहाँ पर है एलिट्रेशन. एलिट्रेशन पहले समझ लीजिए कि कौन सी पोएटिक डिवाइस है. एलिट्रेशन जब कोई भी दो या दो से ज्यादा वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू हो रहे हैं तो उसको वहां होता है एलिट्रेशन. जैसे यहाँ wanted wear, तो दोनों ही किससे? W से स्टार्ट हो रहा है, देन दिस इज डिवाइस ऑफ एलिट्रेशन. यहाँ वांटेड में एक दूसरा पोएटिक डिवाइस भी है, एंड दिस इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन कौन सी डिवाइस होती है? जब किसी इनएनिमेट थिंग को या इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एज ए ह्यूमन ट्रीट किया जाता है, तो वहां होता है पर्सोनिफिकेशन. तो यहाँ वांटेड. अब वांटेड यहाँ क्या है? वांटिंग है नीड किसकी? ह्यूमन बीइंग की. तो वांटेड यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन भी है. नेक्स्ट डिवाइस इज एंटीथेसिस. एंटीथेसिस पोएटिक डिवाइस कौन सा होता है? एंटीथेसिस होता है जहां के कॉन्ट्रास्ट या अपोजिशन एक्सप्रेस किया गया होता है. दो एज फार दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम. इन दिस लाइन पोइट फाइंड्स द फर्स्ट रोड टू बी मोर वॉकड ऑन. पोइट को ऐसा लगता है कि जो पहले वाला रोड है वो ज्यादा चला हुआ है, बट लेटर ही फाइंड्स both the roads are equally good, are equally same walked on.
वहां बाद में जब पोइट को रियलाइज होता है कि नहीं, दूसरा रोड भी उतना ही चला है जितना कि पहले रोड पर लोग चले हैं। तो ये यहाँ क्या एक्सप्रेस कर रहा है, एंटीथेसिस, विरोधाभास। सो इन दिस लाइन, ये दोनों लाइंस में क्या है, एंटीथेसिस। टेक अ स्क्रीनशॉट, let's see the stanza. And both that morning equally lay in leaves no step had trodden black. Now in this line poet gives us more information कि when he reached at the road, जब वो उस रोड पर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग जब उस रोड पर जाके देखते हैं, पहुंचते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि मॉर्निंग इक्वली ले, इक्वली ले का मीनिंग यहाँ पे क्या है, लाइंग इन द सेम मैनर। जब पोइट मॉर्निंग में वहां पर जाते हैं तो उनको कोई डिफरेंस नजर नहीं आ रहा, बोथ द रोड आर लुकिंग सेम एंड लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। पोइट ऐसा क्यों कह रहे हैं कि कोई भी डिफरेंस नहीं है, दोनों रोड मुझे सेम ही लग रहे हैं, बिकॉज इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन मीन्स वॉक्ड ऑन। पोइट ने यहाँ ऐसा क्यों कहा कि जब उन्होंने देखा कि दोनों ही रोड लीव्स से कवर हैं, लीव्स से ढके हुए हैं, पत्तियों से ढके हुए हैं, और उन रोड को देखने से ऐसा लग रहा है कि वहां पर किसी भी ट्रेवलर ने ट्रेवल नहीं किया है। अब ऐसा पोइट को क्यों लगा, बिकॉज द लीव्स आर फ्रेश। लीव्स कैसी है वहां पर, एकदम फ्रेश नजर आ रही हैं, और ऐसा नहीं लग रहा है कि कि किसी के पैरों के चलने से वो क्रस्ट हो गई हैं या ब्लैक हो गई हैं, ट्रोडन ब्लैक, चलने के बाद में ब्लैक कलर की हो गई हैं या क्रस्ट हो गई हैं, ऐसा पोइट को नहीं लग रहा है। Oh, I kept the first for another day, yet knowing how way leads on to way. Poet is already regretting his decision. Poet को अपने डिसीजन पर यहाँ पे रिग्रेट हो रहा है, और पोइट सोचते हैं कि oh, I kept the first for another day, कि काश मैंने उस रोड को दूसरे दिन के लिए या फिर किसी और दिन के लिए रख दिया होता और उस पर मैं नहीं चला होता। Yet knowing how way leads on to way, ये जानते हुए भी कि उस रोड पर मेरे लिए क्या है, उस जर्नी में, उस पाथ पे जाने पे मेरी लाइफ में क्या होगा। इट हैपन्स विद अस ऑल्सो, लाइफ में हमारे साथ भी ऐसा होता है, व्हेन वी आर अनेबल टू रिवर्ट अवर चॉइसेस, व्हेन वी रीथिंक अवर चॉइसेस, जब हम अपनी चॉइसेस के बारे में रीथिंक करते हैं, वापस सोचते हैं, एंड वी आर अनेबल टू रिवर्ट द क्लॉक, बिकॉज टाइम एंड टाइड्स वेट फॉर नन। ऐसा ही हमारे साथ में होता है जब हम वापस सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा कर लिया होता, काश मैंने इस पाथ पे निकल गया होता। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। नाउ पोइट रियलाइजेस कि ही मे नॉट बी एबल टू रिटर्न बैक टू द रोड नॉट टेकन, कि वो उस रोड पर वापस नहीं आ सकते जो उन्होंने नहीं लिया था, बिकॉज नाउ ही अंडरस्टैंड द जर्नी ऑफ लाइफ, कि हमने जो एक बार डिसीजन ले लिया, हम इसके बाद में दूसरे डिसीजन पर लेने पर इट्स नॉट इजी फॉर अस। एज इन रियल लाइफ वी ऑल्सो कम अक्रॉस मैनी फोक्स और मैनी जंक्शंस। हम कुछ ऐसे जंक्शंस और ऐसे फोक्स पर या क्रॉस रोड पर खड़े होते हैं जहाँ से एक फ्रेश स्टार्ट करना इतना इजी नहीं होता है, इतना इजी नहीं होता है कि हम अपनी लाइफ को एक नए सिरे से शुरू कर पाए। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट, लेट्स सी द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस राइम स्कीम पूरी पोम में है, सेम ही है यहाँ पर, जैसे ए बी ए ए बी, ले राइम कर रहा है यहाँ पर डे के साथ में एंड वे के साथ में, और ब्लैक एंड बैक राइम कर रहा है, तो क्या होगा ए बी ए ए बी। राइम स्कीम सेम रहेगा पूरी पोम में, वही है, वही हम देखते हैं। एक इमेजरी है, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। इमेजरी आपको बता चुकी हूँ, इमेजरी क्या होता है, जब कोई लाइन आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट कर देती है, एक सीन क्रिएट कर देती है, देन दिस इज कॉल्ड इमेजरी। तो यहाँ मॉर्निंग इक्वली ले एंड हैड ट्रोडन ब्लैक, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रोडन ब्लैक। तो यहाँ एक पिक्चर क्रिएट हो रही है माइंड में कि वहां पे जो लीव्स हैं, लीव्स जो पड़ी हुई हैं रोड पर, वो
ब्लैक नहीं हुई हैं, वो क्रस्ट नहीं हुई है, तो एक पिक्चर क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, इन लाइन बोथ लाइंस क्या है यहाँ पर, इमेजिंग। एज वेल एज एंटीथेसिस भी है यहाँ पर, जैसे ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इस लाइन में पोइट कह रहे हैं, पोइट को यहाँ पे रिग्रेट है कि काश मैंने एक दूसरे रोड को किसी अदर डे के लिए मैंने छोड़ दिया होता, एक चॉइस को मैंने किसी अदर डे के लिए छोड़ दिया होता। वही आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक, वहां इस लाइन में, इसी लाइन में क्या हो रहा है, उनको डाउट भी हो रहा है। यहाँ पे डाउट हो रहा है कि वेदर आई विल रिटर्न, वेदर आई विल कम बैक अपॉन दैट रोड, क्या मैं उस रोड पर वापस लौटूंगा, क्या उस पाथ पर मैं वापस आऊंगा, आई विल मेक अ फ्रेश स्टार्ट। सो दैट्स व्हाई यहाँ क्या है, एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है। सो इन दीज लाइन क्या है यहाँ पर, एंटीथेसिस। टेक ए स्क्रीनशॉट। We see the last stanza. I shall be telling this with a sigh. Somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the one less traveled by, and that has made all the difference. First of all, this whole stanza is written in future tense. किस tense में लिखा हुआ, future tense में लिखा हुआ है. So what does the poet want to denote? पोइट क्या यहाँ पे कहना चाह रहे हैं, क्या इंडिकेट करना चाह रहे हैं, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। साई मीन्स डीप ब्रेथ। अब डीप ब्रेथ में बी ड्यू टू हैप्पीनेस, ड्यू टू सैडनेस, वो खुशी की वजह से भी हो सकती है डीप ब्रेथ, या फिर किसी सैड न्यूज की वजह से भी हो सकती है। तो पोइट कह रहे हैं आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, मैं फ्यूचर में कभी ये किसी को बता रहा हूँगा या कभी बताऊंगा कि क्या, somewhere ages and ages here, long time ago, कि बहुत समय पहले, somewhere ages and ages, hence the two roads diverged in a yellow wood। यहाँ वापस फर्स्ट लाइन का रिपीटिशन हुआ है, the two roads diverged in a yellow wood। पोइट कह रहे हैं कि मैं फ्यूचर में कभी किसी को ये बता रहा हूँगा कि समवेयर एजेस एंड एजेस, लॉन्ग टाइम अगो, बहुत टाइम पहले, देयर वाज द सीजन ऑफ ऑटम एंड टू वर्ड्स वर सेपरेटेड इन द वुड्स। फॉरेस्ट में दो रोड सेपरेट थे। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय, और मैंने किस रोड को चूज किया जिस पे कि लोग कम चले थे। आई चोज द रोड विच वॉज लेस ट्रेवल्ड बाय द पीपल, जिस पे लोग कम चले थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और मेरी लाइफ में जो डिफरेंस है, वेदर द माई लाइफ इज गुड और द बैड, इट इज द रिजल्ट, इट इज द रेपरकशन ऑफ दैट चॉइस। ये उस चॉइस का रिजल्ट है जो मैंने उस टाइम ली थी। एंड आई टुक द लेस ट्रेवल्ड बाय, मैंने उस रोड को चूज किया जिस पे कम लोग चलते थे। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, कि जो मेरी लाइफ में जो डिफरेंस है वो किसकी वजह से, कि वॉट एवर द चॉइसेस अर्लियर आई हैव मेड इन माई लाइफ, सेम इट हैपन्स विद आवर लाइफ। आवर लाइफ इज द रेपरकशन और द कॉन्सिक्वेंस ऑफ आवर चॉइसेस। हमारी लाइफ हमारी चॉइसेस का एक रिजल्ट होती है, एक परिणाम होती है, कि जिस तरह के हम डिसीजन हमारी लाइफ में लेते हैं वैसे ही हमारी लाइफ आगे चल के बनती है। नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट। सी द पोएटिक डिवाइसेस। पोएटिक डिवाइसेस में अगर हम यहाँ देखते हैं तो राइम स्कीम सेम ही रहेगा, राइम स्कीम यहाँ पर चेंज नहीं रहेगा, राइम स्कीम वही रहेगा। जैसे साई है तो साई किसके साथ में यहाँ पर कर रहा है, आई के साथ में राइम कर रहा है और बाई के साथ में। सो फर्स्ट यहाँ ए, देन हैंस किसके साथ में कर रहा है, डिफरेंस के साथ में, तो बी ए एंड बी। तो राइम स्कीम यहाँ पे यही रहेगा सेम। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस है यहाँ पे एलिटेशन। एलिटेशन क्या होता है, व्हेन टू और मोर देन टू वर्ड्स स्टार्टेड विद द सेम लेटर, जब सेम लेटर साउंड से स्टार्ट होते हैं तो उनको उसे बोलते हैं एलिटेशन। तो यहाँ पे देखिए ए एंड ए, एजेस एंड एजेस किससे शुरू हो रहा है, यहाँ पर ए साउंड से शुरू हो रहा है, तो यहाँ ये क्या, कौन सा डिवाइस है, एलिटेशन।
ऑफ द टू रोड्स डाइवर्स इन अ येलो वुड। अगेन यहाँ पर एक इमेजरी है, इमेजरी क्रिएट किया है, रोड्स यहाँ सिंबलाइज कर रहा है, एक सिंबोलिज्म भी है, तो रोड यहाँ सिंबलाइज कर रहा है चॉइसेस को और डिसीजन को। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस, राइम स्कीम सेम है। टेक ए स्क्रीनशॉट। And now it's the time of that secret. Robert Frost had a friend, Thomas Edward, and he was chronically indecisive. So once they were walking together, जब वो दोनों साथ में जा रहे थे, then Robert Frost ने उन पर एक जोक मारा, the road not taken, और वहीं से उन्होंने उस पोम को बना दिया। So guys, I have discussed complete poem with you as well as literary devices. So if you have any query in your mind, then please write in comment section. Give your feedback. If you like the video, then please like, comment, share and subscribe. Thank you.